हम सिक्स्थ क्वेश्चन में हैं और दिक्कत क्या है, वो आ गई थी लाइट आ जाए, आई नहीं है, काफ़ी देर बाद आई। तो इसलिए आज वीडियो में एक दो बार रुकावट आई, उसके लिए खेद है। तो छठे क्वेश्चन से मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ कि उसमें हम पता लगा लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो हमने इसमें देखना है कि धातु लकार पुरुष वचन का विभाजन करना है और बताना है कि कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। जैसे कुरु है तो कुरु ही धातु हो जाएगी, यहाँ पर रे लग जाएगा। तो उसके आधार पर करना है, कहीं रे ये अलग से रे लगा के बनाओ तो इस प्रकार कुरु धातु बन जाएगी। और आपको पता है कि लोट लकार मैंने बताया था इसमें, और लोट लकार है मध्यम पुरुष है, एक वचन है। भविष्यामी में ललित लकार है। धातु की बात करें, भू धातु है, भय पे बड़ा उ लगता है। और लकार ललित है लेकिन नीचे री है, और उत्तम पुरुष एक वचन है। कथयतु लोट लकार है, धातु क्या है, कथ धातु है, लोट लकार है। पुरुष की बात करें तो इसमें कथयतु कथयताम तो प्रथम पुरुष ही है, और वचन की बात करें तो एक वचन ही है। नेक्स्ट में जाते हैं भवंती, भू धातु है और लट लकार है। और इसमें बताना था हमें, क्या वचन बताना, पुरुष बताना है। तो पुरुष क्या है, भवंती, भवती भवता भवंती, प्रथम पुरुष ही एक बहुवचन है। सॉरी, शक्नोसी, तो शक, इसमें शक धातु है तो इसमें हमें पता है कि शक्नोमी है ये, सॉरी। तो शक्नोमी है तो हमें देखना है कि इसमें पुरुष है, और इसमें धातु है शक, और लकार है इसमें लट लकार, शक्नोती शक्नोत है, शक्नुवंती, इस प्रकार चलता है। और उत्तम पुरुष एक वचन है। स्थाप्य तो स्था या तिष्ठ है, तिष्ठ में तय पे छोटी की मात्रा अद अपय वाला से उठ है। तिष्ठ धातु भी है, स्था धातु भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों तरह से ही चलते हैं। और इसके बाद लकार लोट लकार ही है। और स्थापयतु स्थापयताम तो एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो प्रथम पुरुष एक वचन है, ऐसे लिखना है आपको। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता है, रेखांकित पद जो है उसके आधार पर हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। सोमदेवेन दया कृत्वा मह्यम भूमि अक्षेत्रम प्रदत्त, सोमदेव ने दया करके मुझे भूमि अक्षेत्र दे दिया। तो किस पर दया करके, तो यहाँ पर देखो किस पर, कया तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा, केन केन दयाम कृत्वा, तो किस पर दया करके। संकटे मित्रान्यव सहायका भवन्ति, तो कदा मित्र ही सहायक होते हैं, तो कदा आ जाएगा। कब मित्र सहायक होते हैं, संकट में होते हैं। स्वर्णहंस में विभज्य, किसको, यदि यहाँ बात करें तो किसको आधा कर करके दोनों को देने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो कथम कैसे होता है, कदा कब होता है, तो कम कम होता है किसको। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको देखना है कि प्रश्न निर्माण में क्या होगा। हरिदत्ता आर्थिक है संकट है अस्ति, कौन कौन आर्थिक संकट में है, का तो स्त्रीलिंग हो जाएगा लेकिन पुल्लिंग है, तो किम क्या हो जाएगा, क्या आर्थिक संकट है अस्ति, ये होगा नहीं। कौन, कह कह का अर्थ होता है कौन आर्थिक संकटे अस्ति। हंस से भवताम अधिकार वर्तते, हंस पर आप का अधिकार है, तो कस्या किसका अधिकार है, कस्याम भवताम अधिकार वर्तते, या के आएगा ही नहीं। कस्मिन भवताम अधिकार वर्तते, के किस पर, कश्याम किस पर, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर हंस क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मिन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सप्तमी एक वचन है जिसका अर्थ किस पर पड़ता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। एनम राजकोषे स्थापयतु, इसको राजकोष पर स्थापित कर दो, किसको, तो राजकोषे है तो कहाँ पर स्थापित कर दो, कहाँ, कुत्र, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, उपपद विभक्तिम प्रयुज्य, यानी उपपद विभक्ति प्रयोग करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सोमदत्ता है किंचित भूमि अक्षेत्रम यच्छति, तो यहाँ पर भूमि अक्षेत्र चाहता है, देना चाहता है, तो किसको, दा में, तो हरिदत्ताय, हरिदत्ताय, तो यहाँ पर आय होर लग जाएगा, और उसको आपने वाक्य में प्रयोग यहाँ पर कर देना है, तो यहाँ पर आय लग जाएगा, तो हरिदत्ताय हो जाएगा। इसके बाद है कृष्ण देवराय श्रेष्ठ है आसित, तो यहाँ पर निरुपय दे रखा है, तो राजाओं में कृष्ण देव राय श्रेष्ठ थे, तो यहाँ पर आ जाएगा निरपेशु, एक ही मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, सॉरी,
यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर पे वाला से लग के और ऊ की मात्रा लग जाएगी आपको सप्तमी विभक्ति राजाओं में, तो नृपेशु। हरिदत्तः खालिस्तान सह राज दरबारम आगच्छत्, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, सॉरी ये जगह है आपके पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोम दत्तेन, द ए की मात्रा लग के और यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा न, ए ना आ जाएगा यहाँ पर, सोम दत्तेन। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, नए हो आएगा, आप लिख लेना। अलम चिंता, तो चिंता दे रखा है तो यहाँ पर क्या है, चिंताया अलम, चिंताया अलम, ठीक है। इसके बाद है निरपेण खालिस्तान उपरि ध्यानम नैव दत्तम, निरपेण तेसाम उपरि ध्यानम नैव दत्तम, या तस्य उपरि भी कह सकते हैं यदि एक वचन में लगाएं तो आप यहाँ पर तस्य ऊपरी कर लेना, तस्य ऊपरी ध्यानम नहीं दत्यम, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे प्रयोग हो जाएगा। अधोलिखितानाम नाट्यांशम पठित्वा प्रसन्नानाम उत्तरायण निर्देशानुसार लिखत, इस पाठ्यांश को पढ़ना है हमें, जो भी ऊपर दे रखा है नाट्य का अंश, नाटक का अंश, और इनका उत्तर देना है। कह आर्थिक संकट है हस्ती, कौन है आर्थिक संकट में, तो यहाँ पर हरिदत्त जो है वो क्या है, आर्थिक, एक वचन में एक पद में ही देना उत्तर, तो आपने हरिदत्त है लिखना है बस। कदा मित्राणि सहायका भवन्ति, कब मित्र के सहायक होते हैं, तो आर्थिक संकटे, या यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, संकटे, संकटे, आर्थिक अकेला संकटे आपने लगाना है यहाँ, संकटे मित्राणि सहायका भवन्ति, संकट में मित्र सहायक होते हैं। सोमदत्ता कस्मई भूमि अक्षेत्रम दातुम इच्छति, सोमदत्ता है, कस्मई की जगह पर आपने प्रयोग करना है हरिदत्तई, हरिदत्तई, कस्मई की जगह पर हरिदत्तई भूमि अक्षेत्रम दातुम इच्छति, ऐसे प्रयोग आपने करना है। इसके बाद आता है निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्प है उचित उत्तरम चित्वा लिखत, निर्देशानुसार जो पद दिया गया है उसके अनुसार आपने रिक्त स्थान भरना है। तो खिन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हमें लिखना है खिन का विलोम शब्द क्या है। खिन का अर्थ होता है उदास, और इसका उदास का प्रसन्न होता है विपरीत। अहम तुभ्यम किंचित भूमि क्षेत्रम ददामी, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, तो कर्ता कौन है, अहम है, मैं देने वाला हूँ। यस्मिन इते पदे का विभक्ति, तो यह का शब्द रूप आना चाहिए, तो ये सप्तमी विभक्ति है। यस्मिन ययोः येषु, इस प्रकार होता है, सप्तमी एक वचन है तो ये सप्तमी का आ जाएगा प्रयोग। तव इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तव शब्द जो है वो किसके लिए यहाँ पर विभक्ति के सर्वनाम शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो तव शब्द जो है यहाँ प्रयोग जो हुआ है वो सोमदत्त के लिए हुआ है, तो सोमदत्ताय जो है वो पाठ में आया था तव। घटना कर्मानुसार अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको जो है कर्म से लिखना है हमें, घटनाक्रम के। अनेन अनयो मित्रता आदर्श जनेश जीवित रूपे स्थापित, बिल्कुल लास्ट में है। तौ न्यायार्थम कृष्णदेव स्वगच्छतम, ये पाठ के बीच में है। अहम आर्थिक संकटे अस्मि, ये बिल्कुल स्टार्ट में ही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पहले आगे देख लेते हैं। अक्षेत्रे हलम चाल्यन एवं स्वर्ण अंशम, ये इसके बाद है। निरपेण तेनाली राम समाहुता, ये भी बहुत बाद में है। एम तुभ्यम किंचित भूमि क्षेत्र ददामी, ये भी इसके बाद ही है। अस्मिन हंसे इदानीम तवाधिकारो अस्ति, तो ये भी 2-3 वाक्यों के बाद आ गया। उद्याने एकस्मिन सरोवरे हंस युगलम स्थापित, तो ये अंत में है, इससे पहले है। तो इसमें जो हमारा गय है ये आ जाएगा पहले नंबर पे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अहम तुभ्यम किंचित भूमि क्षेत्रम ददामी, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, कि मैं तुम्हें कुछ भूमि क्षेत्र देता हूँ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अक्षेत्र हल चालयन, उसके बाद उसने अक्षेत्र में खेत में हल चलाया और तब स्वर्ण सोने का हंस जो उसने प्राप्त किया था, और फिर उसने कहा था कि इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तो 6 पार्ट आ जाएगा इसमें। इसके बाद उसने जो है न्याय के लिए वो किसके पास गए थे, कृष्णदेवराज के पास गए थे, तो ये दो एक साथ नहीं दे रखे, कहीं कहीं से वाक्य उठा रखे हैं, किसके बाद क्या आएगा हमें वही देखना है यहाँ पर। इसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा तेलानी रामा को बुलाना राजा के द्वारा, तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा।
इसके बाद ये 7 नंबर पे आ जाएगा। उद्याने एकस्मिन् सरोवरे हंस युगलम स्थापित तेलानी रामा ने वो दिया था, सलाह दी थी, और फिर उनकी मित्रता जो है आदर्श रूप में हो, स्थापित हो, तो ये लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार ये 1 2 3 करके आपने यहाँ जो है सही घटनाक्रम के अनुसार यहाँ पर भर देने हैं। रचनात्मक अभ्यास है, ये एक बार अभ्यास, ये आपके लिए अभ्यास करना होता है। तो यदि क्लास होती तो तेनालीराम की कोई एक कहानी जो है मैं सुना सकता था, और अब भी चलो शॉर्टली मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक जादूगर आया, और जादूगर ने आते ही बड़ी बड़ी कलाएं वहां पर प्रस्तुत की। तो राजा ने कहा कि देखो तेनालीरामा, ये कितना विद्वान आदमी है, ये आपसे भी अधिक बुद्धिमान है। तो तेनालीरामा ने कहा कि मैं शॉर्टली सुना रहा हूँ, कहानी बड़ी है। कहा कि ये भले ही कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन जो ये आंखें खोल कर करता है, मैं वो आंखें बंद करके कर सकता हूँ। अर्थात उसने कहा कि जो मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ, ये आंखें खोल कर भी नहीं कर सकता। ये कहा तेनालीरामा ने कि जो मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ, यह आंखें खोल कर भी नहीं कर सकता। तो जादूगर ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जो आप आंखें बंद करके वो तो आंखें खोल कर तो आसान है, और मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई भी काम हो। तो एक गंधक नामक पदार्थ जो है तेनालीरामा ने मंगवाया, और आंखें बंद करके उसको आंखों पर डाला, और डालते रहे काफी 2-3 मुट्ठी भर उसने उस गंधक से को डाला आंखों पर। तो आंखें बंद करके डाला। अब कहा कि जादूगर से अब आप इसे आंखें खोल करके दिखाओ। गंधक होता क्या है कि जैसे ही आंखों में डालते हैं तो आदमी अंधा हो सकता है। तो जादूगर तुरंत वहां से भाग गया, और तेनालीरामा की बुद्धि की प्रशंसा हुई कि बुद्धिमान जो है वो कोई और ही होता है जिसमें बुद्धि होती है। तो एक छोटी सी कहानी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है। तो यहाँ पर कहा था कि क्लास में कहानी सुनाइए, तो सुना दी है मैंने। मंचन कीजिए नाटक का, तो ये संभव नहीं है, वो आप ही कर सकते हैं, कैसे होगा। यहाँ पर दिया गया है तद का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप, तो सैतौते में चलता है, और सातेता में स्त्रीलिंग चलता है। तो सैतौते तम तौतान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्य इस प्रकार चलता है ये। तस्मै तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु ऐसे चलता है। और सातेता ताम तेताः तया ताभ्यम ताभ्यि तस्यै ताभ्यम ताभ्य तस्याः ताभ्यम ताभ्य तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु, ये स्त्रीलिंग में चलता है। ऐसे ही सेम यह के रूप चलेंगे सय की तरह, य यौ ये यम यौ यान येन याभ्यम ये यस्मै याभ्यम ये बेस्मात् याभ्यम यभ्य यस्य यो येषां यस्मिन् यो येषु, ऐसे ही कह के चलेंगे। कै कौ के कम कौकान केन काभ्यम कई कस्मै काभ्यम केभ्य कस्मात् काभ्यम केभ्य कस्यः कयो केशाम कस्मिन कयो केशु, ऐसे ही चलेंगे। तो ऐसे ही जैसे सा के चले हैं, ये स्त्रीलिंग चलेंगे। और आपने पढ़े ही होंगे, ये कुछ तो याद किए होंगे, तत्ते तानी तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य, ये सेम वैसे ही तद की तरह ही चलते हैं। बस नपुंसकलिंग के पहली 2 एक वचन यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी तो सब से की तरह ही चलेंगे। तो ये था। अब इनको मैंने बता दिया है शॉर्टली, बाकी तो इतना नहीं हो सकता है यहाँ पर। बाकी बात करें इनकी, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन वाक्य का प्रयोग दिखा रखा है, कैसे होगा, तो इन सबको आप एक बार पढ़ लेना है। ओके, इतना ही, इन सबको एक बार पढ़ लेना है। बाकी इसमें जो पाठ में जो आ गया वो सारा का सारा आपने अच्छी प्रकार से बुक के अंदर फिल कर लेना है। ओके।